Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Welcome to the next session of research methodology. इससे पहले जितने भी सेशन थे उन सब के अंदर हमने बेसिक रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर बात की है, जिसके अंदर साइनॉप्सिस, क्वेश्चनेयर, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस वगैरह शामिल हैं। आज का सेशन या इससे आगे जितने भी सेशंस होंगे उन सब में हम मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। अब ऑब्वियसली आर्टिकल शुरू करने से पहले हर जो स्टडी होती है उसके रेलिवेंट आर्टिकल्स पहले पब्लिश होते हैं और वो नेट के ऊपर, पबमेड के ऊपर या गूगल स्कॉलर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। हम जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं या डिस्कशन लिखते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट का कोई भी हिस्सा जब हम लिखते हैं तो बाज़ औक़ात हम उन वो जो ऑलरेडी स्टडी हुई है उनको हम कोट करते हैं या उनकी साइटेशन या रेफरेंस देते हैं। तो उस रेफरेंस के लिए हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर ज़ोटेरो है, मेंडले है, उसके अलावा एंड नोट है। उसके अलावा आप डिफरेंट साइट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बाइक गुरु और साइट दिस फॉर मी बहुत ज़्यादा फेमस है और इजी टू यूज़ है। अब वो हम जितने भी आर्टिकल्स हमारे रेलिवेंट रहते हैं उनको हम डाउनलोड करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। फिर हम उनको पढ़ते भी हैं और साथ में जब हमें आर्टिकल लिखते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम उनकी साइटेशन भी करते हैं और उनके रेफरेंसेस भी लिखते हैं। इसके लिए ओबियसली जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर्स के नाम लिए वो यूज़ करते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है और ईजी भी है और हर एक के लिए एक्सेसिबल है, बीइंग फ्री, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ज़ोटेरो। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि ज़ोटेरो को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और फिर उसके अंदर अपने रेलिवेंट आर्टिकल्स जो है उनको कैसे डाउनलोड करके लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं और फिर उस लाइब्रेरी को फॉर रीडिंग पर्पस एज वेल एज फॉर साइटेशन एंड रेफरेंस राइटिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो सारा हम लैपटॉप के अंदर देखते हैं। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले कि हमने ज़ोटेरो को डाउनलोड कैसे करना है। अब आपके लैपटॉप के अंदर जो भी ब्राउज़र हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, ओपरा हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है तो मैं एज ओपन करता हूँ और वहाँ मैं सर्च के अंदर लिखता हूँ ज़ोटेरो और इंटर करता हूँ। तो मेरे पास ज़ोटेरो का जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। अब ज़ोटेरो का ज़ाहिर बात है मैंने डाउनलोड करना है तो मैं सीधा यहाँ से, आप इसको ओपन करके भी डाउनलोड पे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आसानी के की वजह से यहाँ पे सीधा डाउनलोड के ऊपर चलता हूँ। और जब मैं डाउनलोड पेज पे चलता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। एक ज़ोटेरो का जो एप्लीकेशन है वो है और दूसरा ज़ोटेरो कनेक्टर। अब ज़ोटेरो ये जो है ये तो एप्लीकेशन है, इसकी समझ आती है कि एप्लीकेशन है, हमने वहाँ पे लाइब्रेरीज़ बनानी है, अपने आर्टिकल्स ऐड करने हैं एंड देन उसको साइटेशन के लिए हमने इस्तेमाल करना है। ज़ोटेरो कनेक्टर का क्या काम होता है? ज़ोटेरो कनेक्टर का काम ये होता है कि आपका जो ज़ोटेरो एप्लीकेशन है उसको ये आपके ब्राउज़र के साथ लिंक करा देता है। आई मीन कि एक एक्सटेंशन के तौर पे ये काम करता है, जो कि आपके ज़ोटेरो का एक एक्सटेंशन आपके ब्राउज़र के अंदर आ जाता है और फिर आप इजीली अपने ब्राउज़र से ही ज़ोटेरो के अंदर चीज़ें ऐड अप कर सकते हो। और अब अगर आप मैक यूज़र हो तो आप यहाँ से अपना जो सॉफ्टवेयर फॉर्म है उसको आप चेंज कर सकते हो, या लिनक्स यूज़र हो अपने पीसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं विंडो यूज़र हूँ तो मुझे विंडो ही ये डाउनलोड करना होगा। अब ये डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद जब आप सेटअप इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आपने इंस्टॉल एज कनेक्टर, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, अगर आपके पास कोई और हो। अब ये यहाँ पे ज़ोटेरो का सेटअप डाउनलोड हो रहा है, बट मेरे पास सेटअप ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करता। सही है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेते हो ज़ोटेरो की इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है। आप कोई भी मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल करते हैं या
अपने पीसी के अंदर कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह है, ना कोई पासवर्ड है, ना कोई की है, प्रोडक्ट की वगैरह, ना कोई लाइसेंस, कुछ भी नहीं है। बस जस्ट आपने उसको क्लिक करना है और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये एक एक्सटेंशन के तौर पे इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे जब आप एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ज़ोटेरो कनेक्टर का ये मेरे पास फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज का ये एक्सटेंशन है, तो ये मेरे सारे एक्सटेंशन है और यहाँ पे ज़ोटेरो कनेक्टर यहाँ पे आ जाता है। सही, मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है तो ये यहाँ पे अवेलेबल है मेरा, मैंने इसको बाहर निकाला हुआ है। तो इस तरह से आपका ज़ोटेरो कनेक्टर यहाँ पे काम करेगा। अब आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाना है और आपने देखना है कि अगर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे ज़ोटेरो का एक टैब आएगा आपके पास। अब टैब आएगा तो इसका मतलब कि ज़ोटेरो इंस्टॉल है आपका और ये सारे फीचर उसके काम कर रहे हैं, ऐड साइटेशन, ऐड नोट और ऐड बिब्लियोग्राफी वगैरह जो भी है। तो इसका मतलब है कि आपका ज़ोटेरो प्रॉपरली इंस्टॉल है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस, जब आपका ज़ोटेरो इंस्टॉल हो जाता है तो आपने नेक्स्ट काम जो करना है दैट इज़ कि आपने लाइब्रेरी बनानी है। अपने जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेवेंट जो आपके आर्टिकल्स हैं उनकी एक लाइब्रेरी बनानी है। तो आपने सबसे पहले ज़ोटेरो ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है तो इस तरह से ज़ोटेरो जब आपके पास ओपन होगा तो इस तरह से ओपन होगा। अब मेरे पास ये लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, आपके पास इधर कुछ भी शो नहीं होगा। सही, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है और एक न्यू कलेक्शन आपने जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आप PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो उसी के नाम से मैंने एक लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है तो मैं उसको करता हूँ और ये मेरे पास एक फ्रेश एक मतलब एक कलेक्शन होगा जिसके अंदर मैं अब आर्टिकल्स ऐड करूँगा। अब आर्टिकल्स ऐड करने के लिए हमें जाके ऑब्वियसली आर्टिकल सर्च करने जो हमारे आर्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं पबमेड के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने पबमेड ओपन किया, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट आर्टिकल सर्च कर रहा हूँ जो मेरे रेलिवेंट आर्टिकल है और जो मैंने आगे जिनको मैंने कोट करना है या जिनसे मैंने अपने सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर या क्रॉस सेक्शनल जो भी स्टडी है उनके अंदर मैंने उनको कोट करने या उनके रेफरेंस डालने हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये मेरा टारगेट आर्टिकल है तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें होती है। आप ज़ोटेरो के अंदर जब लाइब्रेरी बनाते हैं तो यहाँ से ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल ये जो है मैनुअली आप ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे जनरल आर्टिकल सेलेक्ट करते हो, सही है, यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप अगर मैनुअली जनरल आर्टिकल का आप पूरा टाइटल लिखते हो, उसके बाद ऑथर का नेम फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पूरा कॉपी करके पेस्ट करते हो, फिर पब्लिकेशन, वॉल्यूम, इशू कब हुआ, पेजेस कितने थे, डेट, सीरीज, ये सारा DOI, ये सारी जितनी भी चीज़ें आप मैनुअली लिखते हैं या वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक तो ये मेथड है, बट आपने इस मेथड को यूज़ नहीं करना क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं अगर हमने सारा अपने हाथों से ही लिखना है? तो इससे बेटर नहीं कि हम डायरेक्ट रेफरेंस ही खुद लिख लें। तो बहरहाल अगर किसी का कोई आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर आप उसको DOI आपको नहीं मिल रहा या कोई और प्रॉब्लम आ रही है और आपका ज़ोटेरो के अंदर ऐड नहीं हो रहा तो आप मैनुअली इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो यहाँ पे आइडेंटिफायर है। अब आइडेंटिफायर का क्या मतलब है कि आपका जो रेलिवेंट आर्टिकल है उसमें से इनका चाहे उनका DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, PMID या कोई भी इनसे रेलिवेंट आप वहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें तो आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे ऐड होगा, अब हम इस आर्टिकल को ऐड करते हैं। कहाँ गया ये फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टिकल था, सही है। अब हम इसका ये DOI है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम ज़ोटेरो के अंदर गए, आइडेंटिफायर हमने ओपन किया और इसके अंदर हमने पेस्ट किया। अब हम इंटर दबाएंगे तो ये ब्राउजिंग शुरू करेगा और इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स और यहाँ पे आपका सारा यहाँ देके ये आर्टिकल नेम भी आ गया और एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया, उसके बाद आतर शातर और जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल था वो सारा आ गया, सही है। अब ये आपके पास एक आर्टिकल आ गया। अब आपने अगर इस आर्टिकल का PDF फॉर्म भी पढ़ना है तो आप यहाँ से इसका PDF ओपन कर सकते हैं। अब PDF ओपन करके आपके पास पूरा आर्टिकल अवेलेबल है,
वो जो आपने वहाँ से जो DOI कॉपी किया था वो सारा आर्टिकल आपके पास आ गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। सही, यहाँ से पढ़ सकते हैं। सही, अब ये तो हमने एक आर्टिकल ऐड किया, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल ऐड करेंगे। सही, उसी तरह जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये हो गया, ये आर्टिकल हो गया। अब पहले के अंदर हमने DOI यूज़ किया था, अब हम इस दफ़ा PMID यूज़ करेंगे। सही है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+C करके कॉपी करें और यहाँ पे ज़ोटेरो के अंदर जाके वही आइडेंटिफायर के ऊपर क्लिक करें और फिर Ctrl+V करके पेस्ट करें और फिर इंटर दबाए, 1-2 सेकंड के लिए वेट करें, यह खुद ब्राउज़ करेगा और आपका जो आर्टिकल होगा, रेलिवेंट आर्टिकल, वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे आ गया, ये आर्टिकल भी आपका यहाँ पे ऐड हो गया। सही है, अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम एक और आर्टिकल ऐड करना चाहते हैं। सही है, वो हम यहाँ से जाते हैं और फॉर एग्जांपल लेट सपोज नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं। सही है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये दोनों यूज़ कर लिए, हमने PMID से भी अपना जो आर्टिकल था वो ऐड कर लिया और DOI को कॉपी करके भी हमने ऐड कर लिया। अब हमें बाज़-औक़ात नहीं पता होता कि हमारा आर्टिकल किसी काम का है भी कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट से ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता, तो आप पूरा आर्टिकल ओपन करो इस तरह एंड देन ऑब्वियसली आप जो जर्नल ने इशू किया होता है उसी के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ से आप अपना आर्टिकल यहाँ पे चेक करें। ये अब आपके पास पूरा आर्टिकल ओपन हो गया। अब अगर आप समझते हैं कि ये आर्टिकल आपके काम का है, तो जो थर्ड ऑप्शन था हमारे पास, जिसके लिए हमने एक सेपरेट एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ था, वो ये था कि हम ज़ोटेरो यहाँ से सीधा ज़ोटेरो राइट क्लिक करके ज़ोटेरो के अंदर इस PDF को ऐड कर सकते हैं। अब ज़ोटेरो के अंदर जब इस PDF को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या, ये हमारे पास लाइब्रेरी है, हमने वही लाइब्रेरी इसको सेलेक्ट किया हुआ है और ये इसको खुद ब खुद ऐड कर लेगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आ गया। सही, वो जो आर्टिकल हमने वहाँ पे देखा हुआ था वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब ये यहाँ पे इसका टॉपिक था जेनेटिक बेसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, अब ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट आर्टिकल्स ऐड करके अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। अब लाइब्रेरी तो हमने बना ली और यहाँ से हम इस लाइब्रेरी को क्या, हम ये आर्टिकल सारे PDF के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी आर्टिकल आप फुल टेक्स्ट इसका पढ़ सकते हैं, डबल क्लिक करके आपका PDF खुल जाता है, ओपन हो जाता है। बट हम साइटेशन कैसे करेंगे, अब इन आर्टिकल्स को हमने साइटेशन के अंदर यूज़ करना है। हम एक वर्ड मतलब की कॉस्ट के ऊपर एक पूरा आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइटल लिखा हुआ है, ये आपके पास आपके आर्टिकल का टाइटल आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे आप अब इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई किसी आर्टिकल का, मुझे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल पढ़ रहा था, तो इसका मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कोई बात लिखी हुई थी जो कि मैंने अपने आर्टिकल के अंदर कोट करनी है, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बात मैंने कोट करनी है। अब मैं तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पर ऑब्वियसली आप लोगों ने कॉपी पेस्ट तो नहीं करना होता, आपने अगर ये लिखना भी होता है तो पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज के अंदर या समराइज़ करके आपने लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये एक बात लिख ली। सही, अब ये बात एक स्पेसिफिक जर्नल को मैं साइट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे साइटेशन के अंदर, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास इस तरह का कुछ पॉपअप अपीयर होगा। अब ये पॉपअप विंडो के अंदर अगर मुझे पता हो कि मैं किस मतलब किस आर्टिकल को कोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर कीवर्ड्स में उसके लिखता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे सजेशंस देगा। अब अगर आपको नहीं पता पूरा नेम, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लासिक व्यू के अंदर, वहाँ पे मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी किया तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ
और यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, उसके बाद हमने एक और आर्टिकल खोला, सही है, ज़ोटेरो के अंदर। फॉर एग्जांपल ज़ोटेरो के अंदर हमने अपनी लाइब्रेरी के अंदर इस आर्टिकल को ओपन किया और यहाँ पे हमने कुछ स्टडी किया और हमें पता चला कि यार ये जो पैराग्राफ है ये हमारे काम का है, सही है। फॉर एग्जांपल ये लाइन हमारे काम का है, पर हमने कॉपी पेस्ट ऑब्वियसली नहीं करनी होती, हमने पैराफ्रेजिंग करनी होती है। अगर आप कोट भी कर रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने अल्फाज में कोई दूसरा लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एक और उस आर्टिकल को साइट करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा साइटेशन के ऊपर जाऊँगा, उसके बाद क्लासिक व्यू के अंदर, उसके बाद ये था हमारे पास, इससे लिया हुआ था, सही है। इधर आप सेलेक्ट करते हो कि आप किस आर्टिकल को कोट करना चाहते हैं, साइट करना चाहते हैं, तो आप ओके करते हैं और ये 2 आपके पास आ गया, सही। इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी और आर्टिकल का मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल 3rd वाले को भी हम कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं, इसमें से भी कोई एक आध उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई आर्टिकल है जिसके हमने क्लिनिकल फीचर्स हमने उठा लिए यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये क्लिनिकल फीचर्स हमने सेलेक्ट किए और इसको हमने कॉपी किया और वर्ड के अंदर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सही। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने उसकी साइटेशन करनी है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे साइट ऐड करेंगे, यहाँ पे उसी तरह हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस दफ़ा हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाला चाहिए, तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यहाँ पे ये वाला आर्टिकल था हमारा, तो हम इधर से इसको क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास इंटर के बाद हमने जब इंटर दबाया तो ये आ गया, सही। इसी तरह आप 2-3 साइटेशन भी एक साथ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसी और जर्नल में भी इसी तरह लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक और साइटेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो दोबारा से मैं साइटेशन दबाऊंगा। अब वो साइटेशन ऑलरेडी है, अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो ये 3 यहाँ से ये साइटेशन डिलीट हो जाएगी, लेकिन हम इसी को भी रखना चाहते हैं और एक और भी ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक जेनेटिक बेस एक फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर। वैसे मैं समझाने के लिए शायद अगर आप इस तरह का कोई और भी साथ ऐड करना चाहते हैं, 2 रेफरेंस एक साथ, तो हम इसको ऐड करते हैं और हम इंटर दबाएंगे तो ये दोनों रेफरेंसेस एक साथ आ जाएंगे। अब ये सारे रेफरेंसेस हमने साइटेशन हमने कर ली, अब हमने रेफरेंसेस लिखने हैं, तो ऑब्वियसली रेफरेंसेस हम आखिर में लिखते हैं या नेक्स्ट पेज पे या जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी हो। तो आप अपना खूबसूरत सा एक बना ले, रेफरेंसेस का एक हेडिंग बना ले, रेफरेंसेस का हमने हेडिंग बना लिया और यहाँ पे इंटर कर लिया। अब यहाँ पे मैं जितने भी ऊपर मैंने साइटेशन किए 3-4, अब मैं चाहता हूँ कि उनके रेफरेंसेस मेरे लिए यहाँ पे लिख ले, तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने इसमें जाना है और यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास जितने भी होंगे वो वहाँ पे आ जाएंगे, सही है। जितने भी आपके ऊपर 4 जो आपने साइटेशन की हुई है 1, 2, 3 एंड 4, वो सारे यहाँ पे आपके उसमें आ जाएंगे। अब इसका जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये तो वैनक्यूअर स्टाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है, बट अगर आपके पास सेटिंग नहीं हुई तो फिर आप इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये स्टाइल आपको नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ सबको और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं, सही। तो आप अपना जो आपका रिलेवेंट स्टाइल है उसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैनकूवर स्टाइल ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी और में शायद सेलेक्ट हुआ हो, लेकिन आपने ये लाजमी साइटेशन रेफरेंस से पहले आपने लाजमी चेक करना है कि आपका स्टाइल कौन सा है। तो आप अपने रिलेवेंट स्टाइल को सेलेक्ट करें और उसके ऊपर ओके करें, उसके बाद ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। अब आप अगर साइटेशन सिंपल दबाएंगे तो आपके पास साइटेशंस वो क्या नाम है रेफरेंसेस सारे आ जाएंगे और आपको दोबारा से स्टाइल बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप लाइब्रेरीज बनाते हैं और इस तरह से आप साइटेशन करते हैं। होप सो यू गाइज हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट।
बाकी ये बहुत सिंपल है, आपने सिंपल लाइब्रेरीज बनानी है और 3 तरीके मैंने बता दिए कि ज़ोटेरो के अंदर कैसे आपने ऐड करना है। उसके बाद ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है और इसको अगर मैं कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं PDF पढ़ना चाहता हूँ तो आप यहाँ से PDF इसका पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर साइटेशन करना चाहते हैं तो साइटेशन के भी मैंने आपको तरीके बता दिए। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई भी मतलब परेशान होने वाली इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।